हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने स्टार्ट की है द एनसीईआरटी फाइल्स, जिसमें हम लोग डेली पेज वाइज आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा ये चल रहा है एपिसोड 1 पॉलीमर्स। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पेज नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये पेज सेकंड है एनसीईआरटी का। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे समराइज कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग पेज सेकंड। चलिए, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के आधार पे तीन टाइप में इसको क्लासिफाई किया है। पहला है आपका नेचुरल पॉलीमर्स, जो नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक और फिर सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल क्या होते हैं? जो फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नेचुरली आपको मिलते हैं, जिसमें हो सकते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स। सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं? सेलुलोज डेरिवेटिव्स, जो सेलुलोज से हम लोग प्राप्त करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और टोटल सिंथेटिक क्या होते हैं? आपके मैन मेड, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको सबके याद रहनी चाहिए। नेचुरल में कौन कौन सा आ जाएगा? प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स, रेजिन्स का ध्यान रखना, एंड रबर। सेलुलोज डेरिवेटिव में कौन सा आ जाएगा? आपका सेलुलोज एसिडेट, जिसमें आपका कौन सा आता है? रेयन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और फिर सेलुलोज नाइट्रेट। सिंथेटिक या फिर मैनमेड में कौन सा आ जाएंगे? आपके पॉलीथीन। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन 66 और सिंथेटिक रबर में कौन सा आ गया? आपका ब्यूना एस। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है? नेचुरल में एक तो रेजिन है, सेलुलोज डेरिवेटिव में रेयन है, और मैनमेड में कौन से हो जाएंगे? आपके नायलॉन 66 एंड ब्यूना एस। तो ये हम लोगों ने क्लासिफाई किया गया इस पे बेस्ड ऑन सोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, कि उनका स्ट्रक्चर का आधार या फिर उनका आधार क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहला है लीनियर, दूसरा है ब्रांच्ड चेन, और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स। ऐसे पॉलीमर जो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रेट चेन में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसको आप लोग कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? HDPE। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, कंटेन्स लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। चेन लीनियर चेन होती है, साथ में क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। ये देखिए, इसको ब्रांचिंग के, इसको हम लोगों ने क्या बोला है? ब्रांच। लीनियर चेन चल रही है और साथ में क्या हो गया? आपकी ब्रांचिंग। तो पॉलीमर क्या कहलाएगा? आपका ब्रांच चेन पॉलीमर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। तो मोनोमर्स कैसे हैं यहाँ पे? बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, या फिर एक तरह से मान सकते हैं आप लोग कि दो फंक्शनल ग्रुप है, तीन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हम लोगों ने ऊपर एडिपिक एसिड पढ़ा था, एडिपिक एसिड में क्या देखा था हमने? चार तो मिथाइलिन ग्रुप होते हैं और दो क्या होंगे? आपके एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बाई फंक्शनल। तो इस हिसाब से क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन बनाता है? आपके बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्टिफ और रिजिडिटी आती है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइट। तो देखिए, लीनियर पॉलीमर में कुछ भी नहीं है, सिंपल लीनियर चेन्स है। ब्रांचिंग में थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग है, और क्रॉस लिंक में क्या आ जाएगा? आपका क्रॉस लिंकिंग तीन से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट समरी थी आपकी पेज सेकंड की। इसी बेसिस पे हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ HDPE। HDPE अभी हम लोग ऊपर देखा, कौन सा एग्जांपल है? वो आपका लीनियर पॉलीमर। सिंपल क्वेश्चन है। इसी हिसाब से क्वेश्चन आपके IIT JEE नीट या फिर PGT लेवल में भी आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो HDPE किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर? तो HDPE तो किसका हो गया? आपका लीनियर का हो गया। LDPE लो डेंसिटी, अभी ऊपर बताया था, ब्रांच्ड चेन का हो गया। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है? आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और पॉलीथीन भी क्या है? आपका लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा क्रॉस लिंक्ड है, कौन सा ब्रांच चेन है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है नाइलॉन 66 एज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नहीं होता है। सिंथेटिक पॉलीमर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिंथेटिक। अभी ऊपर मैंने बताया था कि नाइलॉन 66 एंड ब्यूना एस किसके एग्जांपल है? सिंथेटिक के। इसलिए बोलता हूं आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। अभी स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ा कि जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं उनमें कौन से होते हैं? आपके मोनोमर्स बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल्स। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। गलत बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन से बॉन्ड होते हैं उनमें? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टेटमेंट वन तो ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप के भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स हाउ मेनी ऑफ देम आर मैन मेड पॉलीमर्स? ये आपको पॉलीमर्स दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कितने मैन मेड है। ब्यूना एस नहीं है, सिंथेटिक पॉलीमर है। नाइलॉन 66 सिंथेटिक पॉलीमर है। रेयन मैंने बताया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, ये भी नहीं होगा। रेजिन
आपका नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च नेचुरल पॉलीमर है, और सेलुलोज क्या है आपका सेमी सिंथेटिक। अभी क्या पूछ रहा है, मैन मेड पूछ रहा है, मैन मेड मतलब सिंथेटिक, ये बताया था मैंने ऊपर, ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया। अभी आपसे पूछा है सिंथेटिक मतलब मैन मेड, तो मैन मेड में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, ब्यूना एस एंड नायलॉन 66। रेयन तो क्या था आपका सेमी सिंथेटिक, रेजिन था नेचुरल, स्टार्च था नेचुरल, और सेलुलोज भी क्या था आपका सेमी सिंथेटिक। तो कितने हो गए आपके ब्यूना एस एंड नायलॉन 66, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है, आपको एनसीईआरटी का हर लाइन हर पेज रेडी होनी चाहिए, और इस सीरीज में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपको एनसीईआरटी मुजबानी याद हो जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा है आपका, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जांपल क्या था आपका, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीमर ईथर पॉलीथीन। नेचुरल पॉलीमर मैंने बताया आपको याद रखना है, रेजिन। रेजिन को गड़बड़ नहीं करके आनी है, रेजिन क्या है आपका नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक वो आ जाएगा आपका रेयन, और क्रॉस लिंक में कौन आ जाएगा आपका बेकेलाइट। तो देखिए फर्स्ट का क्या था आपका डी, फर्स्ट का डी एक ही ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट का डी था, सेकंड का ई था, थर्ड का क्या था आपका ए था, फोर्थ का क्या था आपका सी था, और फिफ्थ का क्या था आपका बी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके मैच द कॉलम भी एग्जांपल्स में से बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इस टाइप के स्टेटमेंट दे सकता है, रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक, सही बात है। नायलॉन 66 इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, ये भी सही बात है। बेकेलाइट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, बात गलत है, क्योंकि बेकेलाइट क्या था आपका नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर कौन था आपका, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन। सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये बात भी आपका गलत है, क्योंकि सेलुलोज क्या था आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी एंड डी। ठीक है, तो दोनों ही बात गलत है, क्योंकि नायलोस क्या था सेमी सिंथेटिक, और बेकेलेट कैसा था आपका क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर। जैसे आपने ऊपर बताया मैंने कि क्रॉस लिंक और नेटवर्क में कौन कौन आएगा आपका बेकेलेट मेलामाइन, और ब्रांच चेन में कौन आता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रांच चेन पॉलीमर पूछता तो एलडीपी आता, और बेकेलेट के लिए क्या आएगा आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो इसके दोनों ही बी और सी और डी क्या हो जाएंगे आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वापस से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बात बिल्कुल सही है। रेयन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, तो रेयन को हम लोग सेलुलोज का मॉडिफिकेशन करते हैं, ये बात भी सही है। बेकेलाइट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, गलत बात है, क्योंकि कैसा पॉलीमर होता है आपका बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, उसमें ये देगा कि बेकेलाइट कैसा होता है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। एचडीपी इज अ लीनियर पॉलीमर, बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे आपके, ए बी एंड डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऊपर स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलीमर्स, आपको पॉलीमर्स दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, इनमें से कौन कौन से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है, मेलामाइन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं, नायलॉन 66 क्या था आपका लीनियर पॉलीमर होता है, ये भी क्या हो जाएगा नहीं। एलडीपी आपको भी बताया कैसा होता है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं। एचडीपी नहीं, ये कैसा होता है आपका लीनियर पॉलीमर, और बेकेलाइट क्या होता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्या होगा आपका आंसर, ए एंड एफ। ठीक है, तो आपको सारे एग्जांपल याद रखना है, वो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। गिवन बिलो इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने बताया था लीनियर के साथ क्या आ जाएगी यहाँ पे, ब्रांच। इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको, आपको फिगर दे देगा और पूछेगा क्या है, तो इसका क्या आ जाएगा ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग पॉलीमर का एग्जांपल क्या होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या पूछा है, पहले सिंपल ये दे दिया है, अब आपको पता होना चाहिए किसका किसका एग्जांपल है, ब्रांचिंग चेन पॉलीमर, किसका एग्जांपल है ब्रांच चेन पॉलीमर का, और ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा होता है आपका एलडीपी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एलडीपी इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर, बात गलत है, क्योंकि एलडीपी किसका होता है ब्रांच चेन का, और एचडीपी किसका होता है आपका लीनियर का। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके इनकरेक्ट। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी, ए सी एंड डी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बेकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। अभी हमने पढ़ा था कि बेकेलाइट किसका एग्जांपल होता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर का। बेकेलाइट कंसिस्ट ऑफ ए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, थ्री डी नेटवर्क होता है पॉलीमर चेन्स का, और उनके बीच में क्या होता है आपकी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। बात सही है कि जो क्रॉस लिंकिंग होती है किसकी वजह से होती है, क्योंकि उनके बीच में क्या पाया जाता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आपकी इस पेज से या फिर इस समरी से आप लोग के फ्रेम हो सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एग्जांपल आपको याद रखने। ठीक है, इसमें एक रेयन वर्ड आया था, रेयन से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो हाउ रेयन इज सिंथेसाइज्ड, तो देखिए ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लीडन। क्लीडन बुक आप सबको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो वहां से हम लोगों ने इसको लिया है। तो मैंने बताया था अभी आपको जो रेयन मिलता है वो कैसे मिलता है आपको सेलुलोज मॉडिफिकेशन से।
बोथ रेयन एंड एसीटोन रेयन आर मेड फ्रॉम केमिकली मॉडिफाइड सेलुलोज। मैंने बताया था आपको सेलुलोज मॉडिफिकेशन से क्या मिलता है आपको, रेयन। एंड फर्स्ट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर। क्या होता है यहाँ पे हम लोग सेलुलोज लेते हैं, उसकी अटैक कराते हैं हम किस पे, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। फिर हम लोग बेस के प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका, सेलुलोज ज़ैंथेट। देखिए लिख रखा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन cellulose containing materials are treated with carbon disulfide in aqueous sodium hydroxide. In this reaction, some of the OH group on a cellulose fiber are converted to sodium salt of xanthate ester. इसको आप लोग क्या बोलते हैं, xanthate ester, which cause the fiber to dissolve in the alkali as a viscous colloidal dispersion. ठीक है, तीन प्रोसेस होते हैं, पहला होता है आपका xanthation, दूसरा स्पिनिंग और तीसरा रीजनरेशन। ठीक है, क्या होता है फिर इंजेक्शन, ये जो आपका सॉल्युबल सेलुलोज xanthate मिल गया, इसको हम लोग पास कराते हैं एक एसिडिक बाथ से। तो दो टाइप की चीजें जनरेट होती है, एक होती है आपकी फिल्म और एक होता है आपका फाइबर। तो जो फिल्म होती है उसको तो हम लोग बोलते हैं सेलोफेन, और जो फाइबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोस रेयन। ठीक है, अगर फिल्म के रूप में आपको मिला है तो वो होगा आपका सेलोफोन, और फाइबर के रूप में आपको अगर मिला है तो वो क्या होगा आपका विस्कोस रेयन। तो मैंने कल भी बताया था आपको, जो एक्स्ट्राज है वो हमेशा IIT जैम या उससे ऊपर वाले लेवल के एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, बहुत कम नीट में तो पूछेगा ही नहीं, और IIT जे में पॉसिबल है कि आप लोग को इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, किससे क्वेश्चन बन सकता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन सेलुलोज कंटेनिंग मटेरियल आर ट्रीटेड फर्स्ट विद, तो किससे करते हैं आप लोग, कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी। फर्स्ट कॉमर्शियली सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर क्या हो जाएगा आपका, रेयन। रेयन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अभी हमने ऊपर देखा था। रेयन इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। रेयन को सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रेयन को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्यों बोला, क्योंकि रेयन क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है किसका, सेलुलोज का। और अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा था कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, ये आपके सेलुलोज डेरिवेटिव। क्या होते हैं आपके, सेलुलोज डेरिवेटिव। इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, ए एंड आर करेक्ट, और आर क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो ये बात थी आपके पेज सेकंड की, इसको अच्छे से पढ़िए। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक बने रहिए विजन गेम क्लासेस के साथ। थैंक यू।